गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलुलर स्टोरीज। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पेरेंट्स के सिमिलर क्यों दिखते हैं? क्या ऐसा है कि आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती है? फॉर एग्जाम्पल टॉल हाइट, कर्ली हेयर्स। अगर आपके पेरेंट्स के कर्ली हेयर्स रहे हैं तो देखा जाता है कि ज़्यादातर उनके बच्चों में भी कर्ली हेयर्स नज़र आएंगे। एंड ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी पेरेंट्स के ब्लू आईज और डिफरेंट कलर ऑफ आई है तो उनके चिल्ड्रन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन में भी वो डिफरेंट कलर ऑफ आई देखा गया है। सो इसी चीज़ को पढ़ने हम जा रहे हैं इस वीडियो में आज। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज़ जेनेटिक वेरिएशन? जेनेटिक वेरिएशन है क्या? आपने देखा होगा कि आप अपने पेरेंट्स से सिमिलर ज़रूर हैं बट यू आर नॉट क्लोन्स टू ईच अदर। क्लोन्स का मतलब क्या होता है? अगर आप हूबहू कॉपी बनाएं अपने पेरेंट्स जैसी, तो आपने देखा होगा कि आप अपने पेरेंट्स के क्लोन्स नहीं हैं। आप सिमिलर ज़रूर हैं बट यू आर नॉट क्लोन्स टू योर पेरेंट्स। इसी डिफरेंस को जो हमारे डीएनए के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्यों है, ये जो सिमिलैरिटीज़ है ये आती क्यों है। तो जितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं ये आती है हमारे डीएनए की वजह से। डीएनए क्या है? ये एक इन्फॉर्मेशन का पिटारा है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड इट। इसके अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों की कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, अबाउट आर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अबाउट हेयर कलर, कि हेयर कलर कैसा होने वाला है, अबाउट आर शेप ऑफ द लिप्स, ईयर लोब्स, आई कलर एंड मैनी मोर। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये सारे के सारे आ रहे हैं हमारे डीएनए की वजह से। होता क्या है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उन पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर कोई चीज़ ट्रैवल करती है। कोई तो ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स से लेकर बच्चों में आ रही है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है हमारी डीएनए। जो पेरेंट्स हैं वो हमें डीएनए देते हैं, अपना डीएनए, जिसकी वजह से चिल्ड्रन आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। But there is a point to be noted that children are not clones to their parents. They are not clones. वो clones नहीं है। क्लोन्स का मतलब क्या है? हूबहू कॉपी। वो हूबहू कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स के। उनके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन भी है, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें भी हैं जो कि डीएनए की वजह से ही आती हैं। इट इज़ ऑल ड्यू टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। Now, in this topic, we have to deal with DNA. So, let us first of all learn the full form of DNA. DNA is deoxyribonucleic acid. इसके अंदर ये जो deoxyribose है, this is a sugar, and then a nucleic acid is attached. Let us move on to another slide. Now in this slide you can see there are two types of variation. One is genetic variation and one is environmental variation. Genetic variation का मतलब क्या है? जो जीन्स की वजह से आई है, जो वेरिएशन हमारे पेरेंट्स के अंदर है। जैसे हमारे पड़ोसी हमसे अलग दिखते हैं, उनके अंदर वो कुछ अलग खूबी हो सकती है, ये सब जीन्स की वजह से, क्योंकि उनके जीन्स अलग अलग हैं। लेकिन एनवायरमेंटल वेरिएशन का मतलब क्या है? एनवायरमेंट का मतलब है आप जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसी का रंग ढंग सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऐसे शहर में रह रही हूँ जहाँ पे हेयर कलर कराने का, हाईलाइट्स कराने का, इन सब का फैशन है एंड एवरीबडी इज़ डूइंग इट, सो आई विल ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस दैट कि या आई शुड ऑल्सो गो फॉर इट, राइट। तो इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशन। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि बाहर जो दूसरे लोग कर रहे हैं, जो एनवायरमेंट कर रहा है, उसी तरह की इन्होंने वेरिएशन ले ली है अपने आउटफिट्स में, अपने स्टाइलिंग में। इसको बोलते हैं हम एनवायरमेंटल वेरिएशन। जो वेरिएशन एनवायरमेंट की वजह से आई है उसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल,
और जो हमारे जीन्स की वजह से आई है, हमारे डीएनए की वजह से आई है, हमारी हेरिडिटी की वजह से आई है, उसे हम बोलेंगे जेनेटिक वेरिएशन। नाउ हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जीन्स जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। हमारा एसेंट, हमारा बोलने का एक्सेंट, कि हम कैसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे किसी एक नेटिव लैंग्वेज वाले पर्सन को ले आएँ और उससे हम लाइक इंग्लिश में बात करवाएं या कोई भी और लैंग्वेज में बात करवाएं, तो इट विल नॉट लीव इट्स एक्सेंट। उसका एक्सेंट वैसा ही रहेगा, वो अपना एक्सेंट छोड़ नहीं पाएगा, राइट। उसको वो चीज़ क्या है, हमारी एनवायरमेंटल है। हेयर कट है, वो भी एनवायरमेंटल है, जो भी आजकल फैशन में है लोग वही करवाते हैं, तो वो भी एनवायरमेंटल का इन्फ्लुएंस है। बॉडी पियर्सिंग, कहाँ पे आपको पियर्सिंग करवानी है, कहाँ पे नहीं पियर्सिंग करवानी है, ये जेनेटिक तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपकी मदर ने हर जगह अगर नोज़ में पियर्सिंग करवा रखी है या ईयर्स में पियर्सिंग करवा रखी है, तो जब आपका बर्थ होगा तो आपके में भी वो पियर्सिंग होगी, ऐसा तो नहीं होता ना। सो दैट मीन्स इट इज़ एन एनवायरमेंटल फैक्टर। एंड योर हाइट, योर वेट, ऑल दीज आर जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक एज वेल एज एनवायरमेंटल। बिकॉज जो हाइट है वो आपको पता है फिजिकल एक्टिविटी से आप इंक्रीज कर सकते हैं। So it comes in both. Height and weight comes in both because it can be increased by physical activities. And weight it can be influenced by physical activities, by doing gym, zumba, etc. और also by eating, कि आपकी eating habits कैसे हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ईटिंग हैबिट्स, तो ये दोनों में आएगा। बट तो योर हेयर कलर, क्या आपका हेयर कलर ब्राउन है, ब्लैक है, क्या है आपका हेयर कलर, वो आपका जेनेटिक है, कि आपके जीन से आपको कैसा मिला है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक का मतलब होता है जो आपके पेरेंट्स आपको मिले हैं, अगर उनके अंदर उस तरह का कोई डिसऑर्डर है तो वो चिल्ड्रन में भी जाएगा, तो वो बच्चों में भी जाएगा। आपका ब्लड ग्रुप भी आपके फैमिली से ही डिसाइड होता है। आपका जेंडर, वो भी आपके फैमिली से, जीन से डिसाइड होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अ जीनोम। मैंने आपको बताया कि ये सब जो हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं वो सब हमारे डीएनए की वजह से हैं। अब ये डीएनए, जीनोम, ये सब है क्या, इसके बारे में देखते हैं। एक सेल है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। अब इस सेल के अंदर ये जो छोटा सा आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है ना, हमने इसका जूम्ड वर्जन देखा है यहाँ पे। इस जूम्ड वर्जन में आपको ये क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, ये इस शेप के आपको इसके अंदर क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर व्हाट, क्रोमोसोम्स। दीज आर क्रोमोसोम। अब एक क्रोमोसोम को हम जूम करके देख लेते हैं, तो एक क्रोमोसोम के अंदर हमें दिखाई दे रहा है बहुत सारा डीएनए। इसी डीएनए को जब हमने जूम करके देखा तो हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आया। इसको बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। इट इज़ कॉल्ड एज हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस हेलिकल स्ट्रक्चर में ये बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं जो कि शुगर एंड फॉस्फेट के बॉन्ड्स होते हैं। शुगर फॉस्फेट, ये सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो शुगर एंड फॉस्फेट के होते हैं। बट हमें इस चीज़ से अभी कोई लेना देना नहीं है कि इसमें बॉन्ड्स कौन से होते हैं। हमें बस ये देखना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है। तो हमारे अंदर जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है वो होता है ये डीएनए। और ये डीएनए कंटेन कौन करता है, एक सेल, जो कि एक न्यूक्लियस में होती है, राइट। आज हमें इसी के बारे में बात करनी है। नाउ व्हाट इज़ जीन। अच्छा, हमने देखा था जीनोम क्या है। जीनोम मतलब हमारा सारा का सारा डीएनए, ऑल डीएनए, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर डीएनए है, टोटल डीएनए, बेसिकली टोटल डीएनए को हम बोलते हैं हमारा जीनोम। अब जीनोम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारा जीन। हमने देखा कि न्यूक्लियस में हमारा बहुत सारा डीएनए था, बहुत सारा डीएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर था, बहुत सारा डीएनए था हमारे न्यूक्लियस के अंदर, बहुत सारा डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रेजेंट था। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए भी किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब ये डीएनए बहुत सारा कंडेंस हो जाता है, मोटा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डीएनए, उसको हम बोल देते हैं एक क्रोमोसोम। और इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर डीएनए, एंड इसका एक छोटा सा सिर्फ इतना सा पार्ट कहलाता है जीन।
मतलब एक बहुत बड़ी सी अगर थ्रेड है तो उसका इतना सा पार्ट, इतने से पार्ट को हम बोलेंगे जीन। अगर डीएनए ये पूरा का पूरा थ्रेड है, अगर ये पूरा का पूरा थ्रेड डीएनए है, तो जो जीन होगा वो इसका एक छोटा सा पार्ट होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, जीन। तो जीन क्या करता है बेसिकली, जितने भी हमारी ट्रेट्स हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको फंक्शनिंग को उनको बनाता है, ताकि ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जिनसे हमारी ट्रेट्स और हमारी फंक्शनिंग के बारे में पता चले। नाउ व्हाट इज़ डीएनए? एज आई टोल्ड यू, इट इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, स्टोर करता है हमारी इन्फॉर्मेशन को। मैंने आपको बताया था डीएनए एक पिटारा है इन्फॉर्मेशन का, वो पिटारा जिसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डली हुई है, जो कि ट्रांसफ़र होने वाली है आगे जाके और ज़्यादा, और जाके उनके बच्चों में, उन सब में। उसको हम बोलते हैं क्या, डीएनए। तो ये क्या है, ये स्टोर करेगा इन्फॉर्मेशन को, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हमारे जीन्स से ही हमें सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा हेयर कलर, सब कुछ हमें इसी से पता लगने वाला है। अब जब ये डीएनए ट्रांसफ़र होता है, तो जैसे आप घर के कपड़े पहन के रखते हो और आपको कहीं किसी पार्टी में जाना है, तो यू गेट रेडी, यू वेयर न्यू क्लोथ्स एंड देन यू गो, है ना। तो ऐसे ही जब हमारे डीएनए को रेप्लिकेशन करना होता है, जब हमारे डीएनए को डिवाइड होना होता है, जब हमारे डीएनए को दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होना होता है, तो वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, तब वो ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, और तब ये बन जाता है थोड़ा सा कंडेंस्ड। तो इट इज़ द कंडेंस्ड फॉर्म, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेप्लिकेशन के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। क्योंकि जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल डिवाइड करेगा तो वो क्रोमोसोम की फॉर्म में डिवाइड करेगा। नाउ लेट अस सी द जीनोम इन आवर ऑर्गेनिजम्स। हमारे यूकैरियोट्स के अंदर बेसिकली यूकैरियोट्स आर दोज जिनके अंदर न्यूक्लियस has a nuclear membrane। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन इट हैज। लेकिन प्रोकैरियोट्स में हमारे पास न्यूक्लियोइड होता है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो यही फ़र्क होता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका डीएनए प्रॉपरली एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंडेड होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। इनके में जो इनका डीएनए होता है ये सेल में बिखरा हुआ रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, एंड आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और रिलेट किया होगा। Thank you so much. If you like this channel or if you like this video, please share it to your friends. Thank you so much.